हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। और हम लोग का 60 डे ट्रेडिंग डे का चैलेंज चल रहा है और हम लोगों ने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि किस में को एंट्री मिली, किस में एसएल मिला, किस में टारगेट। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर रूल बेस फॉलो करते हुए इस जर्नी को एंजॉय करना है। तो मॉर्निंग में मैसेज कर दिया था हमने, गुड मॉर्निंग टू मी। डे 9 था हमारा, वेट फॉर टारगेट या ब्रेक इवन नज़ारा एंड इंडिया सीमेंट। उसके बाद हम लोगों ने इसका वेट कर ही रहे हैं और उसी दिन यूफ्लेक्स की भी एंट्री हमको मिल गई थी, लेकिन अब इसमें एसएल और टारगेट के बारे में डिसाइड नहीं हो पाया। एसएल अगर हमारा एंट्री पॉइंट्स यानी कि एंट्री पॉइंट पे हम तभी शिफ्ट करते जब हमें 1:1 मिलता। अभी 1:1 मिला नहीं, जिसके कारण हमने एसएल और टारगेट का वेट किया 9 बजे। इसके बाद मेरा जो माइंड साइकोलॉजी था, उसके बाद मैं ये वेट कर रहा था कि यूफ्लेक्स में एसएल नियर है। माइंडसेट में ये आ रहा है कि एसएल हिट हो सकता है, बट रूल को फॉलो करना है और एसएल डिसाइड है। एंड एनबीसीसी में अलर्ट आया है, न्यू एंट्री का वेट है, एचएफसीएल का अलर्ट आया है। ये हम लोगों ने अपडेट किया था 9:35 में। इसके बाद मार्केट में सेलिंग है, जहां सेंसेक्स माइनस की 652 डाउन था और निफ्टी माइनस के 200 पॉइंट गिरा हुआ था। फिर मुत्तद कैप एक स्टॉक है, उसमें मैं कन्फर्मेशन एंट्री प्लान कर रहा था जो कि मेरी वॉच पे था, इसको मैंने अपडेट किया। फिर इसके बाद जो एसएल हिट हुआ है, जिसको मैंने एग्जिट किया है, वो था हमारा कॉनकॉर में हमारा एसएल हिट हुआ था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कॉनकॉर में हमारा एसएल हिट हुआ था, जिसका जनरल मैंने अपडेट किया। यानी कि इस वर्किंग डे में, मतलब कि इस टाइम आवर में हमने क्या किया, उसमें हमने इस ट्रेडिंग जनरल को अपडेट किया, जिसको आज हम लोग प्रॉपर डीप रिसर्च करेंगे कि हमारा एसएल हिट होने का रीज़न क्या था और उसमें एसएल क्यों लिया गया, वो भी चीज़। उसके बाद हमने कुछ स्टॉक को स्कैन किया और उसके बाद यानी कि 12:15 में कुछ स्टॉक को स्कैन किया। कब स्कैन करता, जब मार्केट आवर यानी कि जो लाइव है और उसमें हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रही है, तो हमारे जो स्टॉक है उनको स्कैन करते हैं और उसमें अपनी रिसर्च को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो हम लोगों ने किया 12-14 पे। फिर उसके बाद मार्केट वॉच में हमने जो हमारी 11 है, उसको मैं जल्दी रिवील कर दूंगा। ये स्कैन हमारा डन हो गया। उसके बाद हमारी जो यूफ्लेक्स में थी वो एसएल हिट हो गया। इस यूफ्लेक्स का एसएल हिट होने का रीज़न हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या रीज़न था। उसके बाद हमारी दो जो ऑलरेडी रनिंग ट्रेड है, यानी कि इंडिया सीमेंट नज़ारा, इसमें होल्डिंग अभी चल रही है और इसको मैंने अपडेट कर दिया कि हमारा एसएल हिट हो गया, इसलिए मैंने इससे हम लोग एग्जिट हो गए। यूफ्लेक्स एसएल हिट एग्जिट नाउ, यानी कि 2:42 पे। उसके बाद टाइम हो रहा था, एसएल हिट हुआ, यूफ्लेक्स सेंसेक्स 632 डाउन और निफ्टी 182। यानी कि जब एसएल हिट हुआ तो उस समय मार्केट में काफ़ी सेलिंग था, यानी कि सेंसेक्स 632 पॉइंट गिरा हुआ था और निफ्टी भी 182 पॉइंट गिरा हुआ था। तो ये चीज़ लेटेस्ट अपडेट है और अभी मार्केट बंद होने में 5 मिनट बाकी है, जिस पे मुझे भी अभी एक नया अलर्ट आया है और वो अलर्ट है श्याम मेटल्स का, वो मैं अपडेट कर दूँगा। ठीक है, तो ये हमारे टेलीग्राम की जर्नी थी। अब बात करते हैं कि यूफ्लेक्स का एसएल हिट होने का रीज़न। तो आज यूफ्लेक्स का हमारा ये एसएल हिट हो गया। इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। यूफ्लेक्स का हम लोगों की यहाँ पे एंट्री थी और यहाँ पे एसएल हिट होकर ये डाउन आ गया, जो कि हमारा 517 रुपये 55 पैसे पे था। तो इसको हम लोग ज़रूर देखेंगे कि एसएल हिट होने का क्या रीज़न था। उससे पहले हम लोगों ने कॉनकॉर का एसएल हिट होने का रीज़न फाइंड आउट करना है कि कॉनकॉर में एसएल हिट क्यों हुआ। तो उसके लिए कॉनकॉर का हम लोग एक बार चार्ट देख लेते हैं। जैसे कि पता है कि कॉनकॉर में भी हमारा एसएल हिट हुआ था और ये कॉनकॉर में ये वाला एसएल हिट होता। इस एसएल हिट होने का रीज़न हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमने अपनी जनरल अपडेट कर ली है और एसएल को फाइंड आउट कर लिया है कि एसएल हिट होने का रीज़न क्या था। ट्रेड नंबर 16 को आपको अवॉइड करना है, ये क्या है इसको अभी आपको नहीं ध्यान देना है, बस आपको ये देखना है कि इसमें एसएल हिट होने का रीज़न क्या था। तो हम लोग TADM माइंडसेट यानी कि ईयरली टाइम फ्रेम, यानी कि ईयरली का ये चार्ट था, जहाँ प्राइस मतलब कि लिस्टिंग होने के बाद ऑल टाइम हाई पे था और वहाँ टॉप से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और कहीं ना कहीं ईयरली टाइम पे कोई भी डीजे नहीं है, यानी कि डिमांड जोन नहीं है, सप्लाई जोन यानी कि ऑल टाइम हाई से आ रही है। सीधी सी बात है कि ईयरली टाइम फ्रेम में कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, प्राइस ऑल टाइम हाई से आ रही है, या ईयरली डिमांड जोन भी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि देखने को ये लग जाए कि ईयरली का एक डिमांड जोन है। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम यानी कि हाफ ईयरली टाइम फ्रेम हम लोग गए, तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि एक रैली बेस और डबल रैली यानी कि डबल लेगआउट की कैंडल है, जिसमें एक प्रॉपर पिक्चर दिख रही थी, जो कि एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, साथ ही साथ 2 लेगआउट यानी कि 2 ग्रीन एक्सप्लोसिव लेगआउट है और साथ ही साथ ट्रेंड भी अप है। यहाँ तक तो पिक्चर हमको देखने को मिला।
बस एक चीज़ है कि इस हाफ ईयरली की डिमांड जो कि ऑल टाइम हाई पे बना है बस। उसके बाद हम लोग क्वार्टरली टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुए। क्वार्टरली टाइम फ्रेम में फर्स्ट क्वार्टरली टाइम फ्रेम में ये देख लीजिए, क्वार्टर यानी कि जो थ्री क्वार्टर को होते हैं, और जो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम यानी कि 6 मंथ के। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे जब क्वार्टरली डिमांड जो ब्रीच ने ट्रेंड साइड में, कहने का मतलब है कि जब फर्स्ट ये जो रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, ये डिमांड जो ब्रीच हुआ, ये रेड कैंडल से ब्रीच हो गया, तो ये हमारा ट्रेंड क्या हो गया, साइडवेज हो गया। तो इसलिए हमने एडवांस ट्रेंड एनालिसिस के साथ ही हमने ये भी लिखा कि ट्रेंड हमारा साइडवेज है, और क्वार्टरली टाइम फ्रेम में बॉटम में प्राइस आई है, और साथ ही क्वार्टरली डिमांड अनदर डिमांड जो ब्रीच हुआ, बट क्लोजिंग नहीं हुई, सेलिंग ज़्यादा है। कहने का मतलब कि ये जो रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन था, प्रॉपर टॉप से सेलिंग प्रेशर आए, इसको ब्रीच किया, इसको ब्रीच किया, यानी कि दो डिमांड रैली बेस रैली या अगेन रैली बेस रैली, दोनों डिमांड जोन ब्रीच हो गए। इसके नीचे ये क्लोजिंग दे नहीं पाया, और कहीं ना कहीं बॉटम एरिया यानी कि ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली टाइम फ्रेम के बॉटम एरिया प्राइस रिकवर हुई। तो हम लोगों ने मंथली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर गया। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमने अपनी इसको अपडेट किया कि मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेंड डाउन है, इसलिए कन्फर्मेशन की फॉलो डिमांड जोन को प्ले कर किया, क्योंकि प्राइस ईयरली डिमांड जोन, हाफ ईयरली डिमांड जोन, क्वार्टरली डिमांड जोन, मंथली डिमांड जोन के बॉटम से आ रही। कहने का मतलब है कि इसके बॉटम से प्राइस ऑल टाइम हाई से ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली के डिमांड जोन से हिट हुई और यहाँ से रिवर्सल हुआ है। तो कहीं ना कहीं बॉटम से चल रही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ट्रेंड हमारा डाउन है। जब ट्रेंड डाउन है तो हमें कंफर्मेशन एंट्री को शिफ्ट करना चाहिए। बस एक चीज़ है कि प्राइस जब ऊपर जा रही थी, ये प्राइस जब ऊपर जा रही थी मंथली टाइम फ्रेम में, तो इसने एक मंथली का सप्लाई जोन को हिट किया, जो कि ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था, प्राइस इसको हिट किया, और फाइनली इसका अचीवमेंट है कि इसने इन सब को ख़त्म किया है, और प्राइस ऑल टाइम हाई से नीचे आई, एकदम ओरिजिन से चली है। तो कहीं ना कहीं फॉलो डिमांड जो था, इसलिए हमने इस पर कन्फर्मेशन एंट्री प्लान किया। मंथली टाइम फ्रेम पे ये RB2 को ध्यान में रखते हुए रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, प्राइस इसमें आई। वीकली टाइम फ्रेम में हम लोगों ने देखा कि वीकली टाइम में ट्रेंड अप था, बट प्राइस ने मंथली के सप्लाई जोन को हिट कर दिया, और प्राइस डाउन है। तो इसलिए एक वीकली डिमांड को ब्रीच करते ही इसलिए ट्रेंड साइडवेज हो गया। अब ये कह सकते हैं कि ट्रेंड साइडवेज है, यानी कि जब प्राइस इस सप्लाई जोन यानी कि RB थर्ड यानी कि ड्रॉप बेस डॉट को हिट किया, तो उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा कि हमारा एक मिनट, हाँ, वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग डेली पे शिफ्ट हो गए। वीकली टाइम फ्रेम पे हाँ ये चीज़ देखने को मिला कि ट्रेंड हमारा साइडवेज हो गया था, और वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ करते ट्रेंड साइडवेज है, तो ये कह सकते हैं ट्रेंड साइडवेज है। तो इसलिए हम डेली पे कंफर्मेशन एंट्री प्लान किया, क्योंकि देखो ये रैली बेस रैली के डिमांड जो है प्राइस इसमें आई, इसको ब्रीच कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। दूसरा एक ये था ड्रॉप बेस रैली, एक रिवर्सल पैटर्न था। हाँ, प्राइस एक बार इसके गैप से रिएक्ट की और ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन बना। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता इस सप्लाई जोन के ऊपर, तो हम कंफर्मेशन एंट्री प्लान करते, लेकिन रिवर्सल पैटर्न था इसलिए ब्रीच नहीं हो पाया। फिर ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक और सप्लाई जोन बना, फाइनली प्राइस ने इसको ब्रीच कर दिया, और ये कहीं ना कहीं गैप से रिएक्शन हुआ, इसके विक से रिएक्शन नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारी गलती थी कि एक बार प्राइस इसके विक से रिएक्शन करके एक सप्लाई जोन को ब्रीच करता तो एक अलग ही नज़रिया था। लेकिन हम लोगों ने यहाँ एंट्री इसलिए प्लान की क्योंकि गैप में भी कुछ पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, वहाँ ने प्राइस ने फर्स्ट सप्लाई जोन को ख़त्म किया, उसके बाद हम लोग कन्फर्मेशन पे प्लान किया। लेकिन एक ये भी चीज़ कह सकते हैं कि आज जो रिवर्सल आया है, आज के दिन का ये जो स्क्रीनशॉट है, इससे ये साफ पिक्चर क्लियर देखने को मिल रहा है कि अगर जो मैंने ड्रॉ किया है लाइन, अगर प्राइस इसकी बेस कैंडल यानी कि बेस कैंडल को इसके विक से रिएक्शन है, अगर बेस कैंडल को टच करके ब्रीच करता तो एक अलग ही नजरिया था। तो हमको आगे ये ध्यान में रखना है कि प्राइस अगर इसके विक से रिएक्शन है और कोई भी सप्लाई जो नियरेस्ट सप्लाई जो ब्रीच होता है, तो उसके बाद कन्फर्मेशन प्लान तब भी कर सकते हैं। अगर बेस से भी रिएक्शन है और उसके बाद नियरेस्ट सप्लाई जो ब्रीच होता है, तो कन्फर्मेशन के रूप में उसको भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर मंथली का ये डिमांड जो तो कहीं ना कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। हाँ, ये एक अच्छा डिमांड तो 7 आउट ऑफ 7 कह सकते हैं, लेकिन वही है कि ले कि ना ले, तो कन्फर्मेशन एंट्री प्लान किया तो वो भी ब्रीच हो गया। तो ये गलती थी कि एक बार इसको हिट करके चलती तो वो चीज़ अलग ही नज़रिया होता। तो हम लोगों ने इसी के साथ इसको प्रॉपर अपना जो ट्रेडिंग जर्नल था हमने इसको अपडेट कर लिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। तो हम लोगों ने इसको अपडेट किया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूफ्लेक्स में, जो हमारी आज ऐसा लिख हुआ। आज यूफ्लेक्स हमारा 513 पे था, और यानी कि हमारी जो पोजीशन 517 रुपये 55 पैसे पे हमारा वो था। फाइनली प्राइस ने हमारा ऐसा हिट करा दिया।
और हमारी जो होल्डिंग चल रही है अभी 2 होल्डिंग चल रही है, यानी कि अभी इंडिया से में नज़ारा 2 में हमारी क्या नाम है अभी पोजीशन चल रही है, और अभी हमें प्रॉपर उसमें टारगेट या ब्रेक इवन अभी नहीं मिला है। यूफ्लेक्स में एंट्री मिल गई थी, उसका एसएल हिट हो गया, उसका रीज़न हम लोग फाइंड आउट करेंगे और यानी कि कल के एपिसोड में, और देखेंगे कि कल कौन कौन से एंट्री मिल रही है और ट्रेडिंग जर्नल को अपना अच्छे से मेंटेन करेंगे। ये देखिए एग्जीक्यूट यूफ्लेक्स, इंडिया सीमेंट और नज़ारा में हमने ब्रेक इवन पे अपना एसएल को शिफ्ट किया है, यानी कि एंट्री पॉइंट पे। तो ये चीज़ भी हम लोग को ध्यान रखना है, अपने रूल के साथ इसको फॉलो करना है। और कोई नई पोजीशन हमने आज नहीं बनाई, ये देखिए कोई नई पोजीशन नहीं है, होल्डिंग में वही देख लीजिए जो पुराने चल रहे हैं, और ऑर्डर में भी वही चीज़ है। तो ये चीज़ हम लोगों ने आज के दिन देखा। अब बात करते हैं हमारे एक्सेल। तो एक्सेल पे हम लोगों ने हमारा यूफ्लेक्स में एसएल हिट हुआ, हमने उस एसएल को एक्सेप्ट किया आज के दिन, उससे एग्जिट होना। कौन कौन का एसएल हिट होने का रीज़न था, मार्केट एक्सेप्ट करो, और जो एसएल हिट होने का रीज़न हम लोग जो ट्रेडिंग जनरल मेंटेन किया उसके आधार पर। बाकी इंडिया सीमेंट और नज़ारा में अभी तक हमको टारगेट या ब्रेक इवन पे भी हम लोग एग्जिट नहीं हुए, ना ही टारगेट मिला है। तो ये चीज़ है। बाकी हमने जो सीट 2 थी, सीट 2 में हमारा एपिसोड 9 था, आज के दिन हमारा एसएल हिट हुआ, और जो लॉस हुआ है 1000 का, और जो हमारा डेट थी वो 28 अगस्त थी, और बाकी 8 डे हमारा हॉलीडे था, नो बाई सेल का ऑर्डर था उसने, तो उसके आधार पर हम लोगों ने उसको अपडेट कर दिया। तो ये 60 डे ट्रेडिंग डे का चैलेंज है, और जो हम लोगों के रूल हैं उसको प्रॉपर फॉलो करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रूल सबसे पहले ज़रूरी है, और रूल को फॉलो करेंगे, हर प्रोसेस को फॉलो करेंगे, उसके आधार पे ही आप आगे कुछ जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, और अपने जो हमसे गलती हो रही है या हमने क्या मिस्टेक कर रहे हैं या हमको क्या सीखना चाहिए, वो चीज़ लर्निंग देखने को मिलेगा। तो ये मैंने खुद से एक 60 डे ट्रेडिंग डे का चैलेंज चल रहा है। आपको इससे क्या सीखने को मिला, आप इससे क्या लर्निंग मिली, कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप इस वीडियो को किस नज़रिए से देखते हैं, या आपकी क्या साइकोलॉजी, क्या माइंडसेट रहता है, आप उसको कैसे अपडेट करते हैं, या आप कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, क्या करते हैं, वो चीज़ ज़रूर आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम अपने रूल के हिसाब से फॉलो करेंगे। 60 डे ट्रेडिंग हमारा डे का ट्रेडिंग चैलेंज रहेगा, और उसी आधार से हम लोग प्री प्लान स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। नो ऑप्शन, नो सेलिंग, ओनली फॉर इक्विटी ट्रेडिंग। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।